टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? जो डोमिनेंट ट्रेट होता है ना प्योर या हाइब्रिड कंडीशन में, उसमें जीनोटाइप F2 जनरेशन पे जीनोटाइप निकालने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो F2 जनरेशन में जीनोटाइप निकालने के लिए हम क्या करते हैं? टेस्ट क्रॉस लिख लेते हैं। टेस्ट क्रॉस, इट इज स्टडीड टू फाइंड द जीनोटाइप। क्या निकालने के लिए? जीनोटाइप निकालते हैं। इट इज इन प्योर या फिर हाइब्रिड कंडीशन में होता है। जीनोटाइप, इट इज स्टडी टू फाइंड द जीनोटाइप प्योर या हाइब्रिड इन, किसमें निकालते हैं? डोमिनेंट ट्रेट में। इन डोमिनेंट ट्रेट एट कौन सी जनरेशन में निकालते हैं? F2 जनरेशन। एट F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन में? F2 जनरेशन में। और टेस्ट क्रॉस का फॉर्मूला क्या होता है? टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस इक्वल्स टू डोमिनेंट, कोई भी डोमिनेंट ट्रेट लेंगे हम, कोई भी डोमिनेंट ट्रेट को किससे क्रॉस कराएंगे? रेसेसिव पेरेंट के साथ। रेसेसिव हमेशा जो आता है बेचारा होता है प्योर कंडीशंस में होता है, रेसेसिव पेरेंट के साथ। तो डोमिनेंट ट्रेट में हमें पता है या तो कैपिटल टी, डोमिनेंट ट्रेट हमें पता है प्योर और हाइब्रिड कंडीशंस में होता है। प्योर में कैसे हो सकता है? कैपिटल टी, और हाइब्रिड में कैपिटल टी स्मॉल टी। जबकि रेसेसिव पेरेंट हमेशा प्योर कंडीशंस में होता है, तो यहाँ ले लेंगे स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये टेस्ट क्रॉस का फॉर्मूला है। टेस्ट क्रॉस इट इज स्टडी टू फाइंड द जीनोटाइप। जीनोटाइप किसमें होता है? प्योर या हाइब्रिड कंडीशन में, डोमिनेंट ट्रेट में F2 जनरेशन। तो टेस्ट क्रॉस निकालने के लिए जो भी डोमिनेंट ट्रेट होता है, डोमिनेंट ट्रेट जो भी बोले प्योर या हाइब्रिड कंडीशन में, उसको रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाना। और रेसेसिव पेरेंट हमेशा प्योर कंडीशन में होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें दो कंडीशंस होती है। दो कंडीशंस क्या होती है? फर्स्ट है इफ डोमिनेंट ट्रेट, टेस्ट क्रॉस का जो डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट ट्रेट इज इन कौन सी कंडीशन? या तो प्योर या होमोजाइगस कंडीशन। किसमें? इन प्योर या फिर होमोजाइगस कंडीशन। चलिए इसमें क्या करना है? जो डोमिनेंट ट्रेट है हम तो टेस्ट क्रॉस का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में क्या था? डोमिनेंट ट्रेट है। अभी ये डोमिनेंट ट्रेट प्योर कंडीशन में है, तो लिख लेते हैं कैपिटल टी, इसको क्रॉस करवाते हैं। टेस्ट क्रॉस के मामले में क्या होता है? डोमिनेंट ट्रेट इनटू रेसेसिव पेरेंट। पेरेंट तो हमेशा प्योर कंडीशन में होगा, तो इसके बाद स्मॉल टी, यहाँ से आ गया कैपिटल टी, यहाँ से आ गया स्मॉल टी। इनको क्रॉस करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी कैसे आ गए, और सारे कैसे आ गए, और आ गए। दूसरी कंडीशन क्या है वो भी लिख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे कैसे हो गए? 100% डोमिनेंट। 100% क्या हो गए? डोमिनेंट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरी कंडीशन है इफ द डोमिनेंट ट्रेट इज इन हाइब्रिड या हेटेरोजाइगस कंडीशन। कौन से? हाइब्रिड या हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस का फॉर्मूला लगाते हैं फिर से। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? जो भी डोमिनेंट ट्रेट होता है, पहले क्या होता है आपके साथ हाइब्रिड है, तो क्या होगा हाइब्रिड के लिए? कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी।
कैपिटल टी स्मॉल टी। अब डोमिनेंट ट्रेड को किससे करवाते हैं क्रॉस? रेसेसिव पेरेंट से, जो कि हमेशा प्योर कंडीशन में होता है ना, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ से ये कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ से आ जाएगा स्मॉल टी। अब इनका क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ये 50% टॉल आ गया, 50% ड्रॉप आ गया। 50% डोमिनेंट है और 50% क्या है? रिसेसिव। फिफ्टी है, 50% डोमिनेंट है, 50% रिसेसिव है। ठीक है, तो कंडीशन चेंज होने पर आंसर भी चेंज होगा। ये टॉल है, ये ड्रॉप है, ये टॉल है, ये ड्रॉप है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी एक नोट लिखेंगे हम, ठीक है, नोट डाल दीजिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था हमने, है ना, उसका टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होगा, वही नोट लिखते हैं। नोट है जो टेस्ट क्रॉस रेशियो होता है ना, टेस्ट क्रॉस रेशियो आप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस रेशियो ऑफ F1 generation of monohybrid cross is 1:1। ठीक है, तो जो टेस्ट क्रॉस रेशियो है ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F1 जनरेशन, वो कितना होता है? 1:1 होता है। ये आप करके भी देख सकते हैं, मैंने जीनोटाइप ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, और एक और नोट है, जो टेस्ट क्रॉस रेशियो होता है ना, टेस्ट क्रॉस रेशियो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसी को पता है? टेस्ट क्रॉस रेशियो इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैक क्रॉस। बैक क्रॉस होता है, बैक क्रॉस में हम आगे पढ़ेंगे, उसका एग्जांपल होता है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस रेशियो इज एन एग्जांपल ऑफ बैक क्रॉस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे, हमने फर्स्ट देखा लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा, पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, दोनों बोलते हैं उनको। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हेडिंग डालिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। सेकेंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्या बात है? According to this law, this law के according during gamete formation, जब gametes का formation होता है, according to this law during gamete formation, the alleles do not get mixed या फिर blend नहीं होते। Do not get। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जो अलेल्स होते हैं वो मिक्स या ब्लेंड नहीं होते हैं। सो इट इज called as law of purity of gametes। प्योरिटी क्यों? क्योंकि मिक्स नहीं होते। प्योरिटी ऑफ gametes, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग द gamete formation, alleles do not mix or blend, is called as law of purity of gametes।
और एक और बात है, ये जो लॉ होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, इसका और क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ होते हैं, यूनिवर्सल वैलिड लॉ होते हैं। एक नोट डाल दीजिए, क्या है ये, यूनिवर्सली वैलिड लॉ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सली वैलिड लॉ होते हैं। चलिए इसका चलिए लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स हो गया। अब जेनेटिक्स से इसमें न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच कैसी होती है वो देखते हैं, ठीक है। हेडिंग डालिए न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच, न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच। फिर और पता चल जाएगा न्यूमेरिकल्स का अप्रोच कैसे करना है, और इतने हार्ड भी नहीं आते, आसान से आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि जीनोटाइप कैसा है, प्योर है, हाइब्रिड है, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है किसको, जीनोटाइप को, आइडेंटिफाई जीनोटाइप। जीनोटाइप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, प्योर है, हाइब्रिड है, ठीक है, प्योर या हाइब्रिड, हाइब्रिड है। और अगर हाइब्रिड है तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, सेकंड निकालेंगे नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने। अगर हाइब्रिड है तो नंबर ऑफ गैमेट्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ गैमेट्स। नंबर ऑफ गैमेट्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2 की पावर n होता है, जिसमें ये n क्या होता है, n होता है हाइब्रिड या हेटेरोजाइगस के लिए होता है, ठीक है। n होता है हाइब्रिड या फिर हेटेरोजाइगस। और थर्ड पॉइंट अगर रिक्वायर्ड हो तो उसको क्रॉस करवा लेंगे। थर्ड है इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़े तो क्रॉस करवा दो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं ना। दो जीन्स ली हमने, दो जीन्स ली, कौन सी, कैपिटल ए और कैपिटल बी, ठीक है। इसमें फर्स्ट करते हैं जीनोटाइप्स लेते हैं, जीनोटाइप्स, कौन से जीनोटाइप्स लिए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच में फर्स्ट पॉइंट क्या है, सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, जीनोटाइप। जीनोटाइप प्योर है, हाइब्रिड है, हमें पता चल रहा है कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी दोनों प्योर कंडीशन में, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या था, टाइप ऑफ गैमेट्स। टाइप ऑफ गैमेट्स में 2 की पावर n, जो कि n क्या रिप्रेजेंट करता है कि हाइब्रिड कितने हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें पता है प्योर कंडीशन है, हाइब्रिड तो है नहीं, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 0, n की वैल्यू कितनी होगी, 0। यहाँ पे 2 की पावर 0 कितना आ जाएगी, 2, कौन से, a और b, ठीक है। 2 की पावर 0 सॉरी 1, ए भी आ गया। और एक और करते हैं, एक जीनोटाइप है स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी। फिर से फर्स्ट पॉइंट न्यूमेरिकल अप्रोच का क्या था, आइडेंटिफाई करना है जीनोटाइप। जीनोटाइप कैसे है यहाँ पे, प्योर या हाइब्रिड है, स्मॉल ए, स्मॉल बी कैसे है, प्योर कंडीशन में, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था, जीनोटाइप। जीनोटाइप सॉरी गैमेट्स, नंबर ऑफ गैमेट्स के लिए 2 की पावर n होती है, तो n क्या होता है, हाइब्रिड। यहाँ पे तो हाइब्रिड है, ये सारे प्योर है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 0। तो ये 2 की पावर 0, 1, ठीक है। तो ये यहाँ पे a, ये b। एक और करते हैं जीनोटाइप, एक है कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। फर्स्ट पॉइंट क्या था न्यूमेरिकल अप्रोच का, जीनोटाइप देखना है। तो जीनोटाइप कैसा है यहाँ पे, कैपिटल बी तो प्योर है, लेकिन कैपिटल ए, स्मॉल ए क्या है, हाइब्रिड। कितना हाइब्रिड है, एक प्योर है, एक हाइब्रिड है। हमें हाइब्रिड का ध्यान रखना है, तो हाइब्रिड कितना है, एक है। सेकंड पॉइंट क्या था, नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने, इसमें 2 की पावर n क्या होता है, हाइब्रिड। तो हमारे पास हाइब्रिड कितना है, 1, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ पे 2 की पावर 1, 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैपिटल ए, स्मॉल ए, और ये कैपिटल ए,
कैपिटल बी फिर स्मॉल ए कैपिटल बी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी, दो आ गए हमारे पास। ठीक है, चलिए चलिए अब आता है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन देखा था हमने, क्या था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब आता है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, इसको बोलते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, दो जीन्स का इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स या फिर डायहाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें भी दो कैरेक्टर्स लेते हैं, कौन सा लेते हैं सीड का शेप एंड सीड कलर। तो सीड का शेप दैट इज राउंड रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, राउंड कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिंग कलर उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, अब आता है सीड कलर। सीड कलर, सीड कलर येलो, येलो को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल वाई से, एंड ग्रीन, ग्रीन को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल वाई से। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन डायहाइब्रिड क्रॉस है। इसमें सीड शेप या राउंड एंड रिंग कलर, सीड कलर येलो ग्रीन। अब क्या करेंगे प्योर राउंड एंड येलो सीड्स लेंगे। क्या लेंगे प्योर राउंड एंड येलो सीड्स लेंगे। इसको किसके साथ क्रॉस करवाएंगे प्योर रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स के साथ। और हम राउंड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से, और येलो को किससे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल वाई से। यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, यहाँ पे प्योर रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल को स्मॉल आर से, ग्रीन को स्मॉल वाई से। तो स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, वही न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच। कितना है हाइब्रिड नहीं है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 कितना 1, इधर 2 की पावर 0, यहाँ भी हाइब्रिड नहीं है 1। क्या बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई और यहाँ स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब इनको क्रॉस करवाते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया F1 जनरेशन। क्या है ये F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में क्या आ गया ऑल राउंड एंड येलो सीड्स आ गए। क्या आ गया ऑल राउंड एंड येलो सीड्स। ठीक है, प्योर राउंड एंड येलो सीड्स का क्रॉस करवाया, प्योर रिंकल एंड ग्रीन सीड्स के साथ क्रॉसिंग करवाई, और F1 जनरेशन में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ गया ऑल राउंड एंड येलो सीड्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब ये F1 जनरेशन में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आया F1 जनरेशन में, इसकी क्या कराएंगे सेल्फ कराएंगे या सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन हम पहले भी कर सकते हैं, है ना। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई की क्रॉसिंग कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ। ठीक है, यहाँ पे हाइब्रिड कितना है 2 4 आ जाएगा, इधर भी कितना है 2 की पावर 2। कितने हाइब्रिड है 2 हाइब्रिड है, 2 ले लिया पावर 2 हाइब्रिड है 2 ले लिया 4। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बनाते हैं हम पनेट स्क्वायर। अब आएगा पनेट स्क्वायर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसका रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछते हैं नीट में। अब हम बनाएंगे पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर कैसे बनेगा? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। यहाँ भी करेंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, अब बनाते हैं हम कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, ये हो गया हमारा पनेट स्क्वायर। और ये कौन सी जनरेशन है? ये है F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन है ये? F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में रेशियो क्या आएगा हमारे पास? 9:3:3:1। तो यहाँ लिख लेते हैं फेनोटाइपिक रेशियो। फेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? जिसको हम एक्सटर्नल अपीयरेंस से पता कर सकते हैं। ठीक है, फेनोटाइपिक रेशियो क्या है? 9:3:3:1। ये है फेनोटाइपिक रेशियो हमारे पास। ये रेशियो हमारे पास फेनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1, जिसमें 9 क्या है? राउंड एंड येलो है। इसमें 9 राउंड एंड येलो है। 3 क्या है? राउंड एंड ग्रीन है। 3 क्या है? राउंड रिंकल्ड एंड येलो है। और 1 क्या है? रिंकल्ड एंड ग्रीन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।